अगर आपकी अगले कुछ ही अरसे में डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है, और स्पेशली वो ख़वातीन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उस ऑपरेशन के बारे में जो कि नॉर्मल डिलीवरी में भी साथ किया जाता है। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में जो आपको कट लगाया जाता है टू मेक द स्पेस ऑफ द बेबी, जिसको हम मेडिकली तो एपिजियोटमी कहते हैं, लेकिन आम जबान में आपको भी इसका पता होगा कि उसको छोटा ऑपरेशन कहा जाता है। सो आज की वीडियो है उस एपिजियोटमी के बारे में डिटेल से, ये कैसे होती है, इसकी केयर कैसे की जाती है, और अगर केयर ना की जाए तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। नॉर्मली जो है 100% ख़वातीन जो कि नॉर्मल डिलीवर होती हैं, चाहे उनका पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, तो उनको एपिजियोटमी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हमारे यहाँ हम खुद ही पहले हम एक लोकल इंजेक्शन देते हैं, उस जगह को सुन किया जाता है, और फिर बेबी के हेड की पोजीशन के अकॉर्डिंगली एक कैंची से कट लगाया जाता है जो जो 2 से 3 इंच का होता है। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा बेबी को स्पेस चाहिए होती है, और अगर आप एपिजियोटमी ना दें तो माँ को नेचुरली खुद टीयर आ जाता है, और जो टीयर खुद से आता है फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फिर जो है लेफ्ट राइट पोस्टीरियर, कई दफ़ा वो रेक्टम तक चला जाता है। सो उससे बेहतर ये होता है कि आप खुद उसको साइंटिफिकली, उसकी एक सर्टन एक्यूरेट पोजिशन है, उस पर वो कट दे के बेबी की स्पेस बना के बेबी को डिलीवर कर दें। अब उसमें ये होता है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं। बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा जो है वो आउट हो गया, उसके बाद इनको स्टिच किया जाता है। बाहर आपको मैक्सिमम 3 से 4 स्टिचेस फील होते हैं, लेकिन इंटरनली ये कम से कम 8 से 10 स्टिचेस होते हैं जो कि आपको फील नहीं होते। इसकी केयर जो है वो बहुत बेहद और बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जो मेडिकेशन दी गई है, जिसमें स्पेसिफिकली होती है एंटीबायोटिक्स, वो आपने ज़रूर लेनी होती हैं, बिकॉज़ इससे हम चाहते हैं कि आपकी एपिजियोटमी में इन्फेक्शन ना हो। सेकंड ये है कि पेन किलर, ऑब्वियसली जब आपको एक जगह कटती है और फिर स्टिच होती है तो ये आपको पेन करती है, सो आपको पेन किलर्स भी ज़रूर लेने हैं। पेन अगर आपको हो रही है तो वो नेचुरल और नॉर्मल है, उसको हम कॉम्बैट करने के लिए आपको पेन किलर्स देते हैं, और साथ ही साथ एक ऑइंटमेंट दी जाती है जो कि आपके स्टिचेस को नम कर देती है, उनको सॉफ्ट कर देती है। इनका ड्यूरेशन अराउंड 7 टू 8 डेज होता है। 8th डे पे ये खुद ही फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। इन स्टिचेस को निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो अगर आप टाइमली अपनी एंटीबायोटिक्स लेंगे, अपने पेन किलर्स लेंगे, अपनी वो क्रीम लगाएंगे, तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मली और नेचुरली हील हो जाएगा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी मेरी कलीग गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं पेशेंट्स को सिट्स बाथ एडवाइस करती हैं। सिट्स बाथ में ये होता है कि एक टब लिया जाता है, उसमें नीम गर्म पानी डाला जाता है, या उसमें पायोडीन या नमक डाल के पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो उसमें बैठे, अपने बॉटम को उसमें सोक कर लें। आइडियली मैं सिर्फ उन पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ जिनके वॉशरूम्स में शावर टब्स या बाथ टब्स हैं, जो कि एडिक्वेटली पेशेंट को अकोमोडेट कर लेते हैं। इसमें ज़रूरी ये होता है कि इसमें थोड़ा सा पेशेंट को खुद इंटेलिजेंटली इस चीज़ को जो है वो जहन में रखना है कि टब बहुत छोटा ना हो। अगर आप प्लास्टिक टब में भी बैठ रही हैं तो वो इतना एडिक्वेट इनफ होना चाहिए कि आपके स्टिचेस नहीं टूटने चाहिए, और आपकी पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपको उससे सूदिंग इफेक्ट मिलना चाहिए, बजाय इसके कि मजीद आपको पेन शुरू हो जाए और आपका जो है वो स्टिचेस को प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो अगर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपने सिट्स बाथ लेना है तो उसमें आपने बड़े टब में लेना है। कोशिश करें जो आपकी कमोड की सीट है उस पे उस टब को रखें और फिर उसके अंदर बैठें, बजाय इसके कि उसको आप फ्लोर पे रखें और फिर बैठें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो आइडियली वो खवातीन तो ज़रूर टब्स लें जिनके वॉशरूम बड़े हैं और उनके वॉशरूम में बाथ टब्स हैं। सेकेंडली ये चीज़ है कि बहुत से पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो डेटॉल यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आपने डेटॉल नहीं लगाना। डेटॉल इज़ अ बिग नो, और उसकी वजह ये है कि डेटॉल से जो आपकी अपनी जो विजाइनल हेल्दी जो फ्लोरा है, जो वो बैक्टीरिया जो अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाए हुए हैं डेटॉल से, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सो वी डू नॉट वांट टू किल देम, क्योंकि आपकी वेजाइनल हेल्थ, पेरिनियल हेल्थ की हमें बेइंतहा ज़रूरत है। सो फिर से बताऊंगी कि डेटॉल आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप यूज़ करेंगी तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगी और उसमें पायोडीन या नमक डाल लें।
एरिया को प्रॉपरली वॉश करना है। बहुत सी खवातीन की हाइजीन बहुत पुअर होती है। जब आप वॉशरूम जाएँ तो मुस्लिम शावर से उसको अच्छी तरह से प्रेशर से वॉश करें। स्टिचेस जो हैं वो पानी से ख़राब नहीं होते। जैसे कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि आपके ऑपरेशन हो गया, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है तो आपने नहाना नहीं है, क्योंकि उससे स्टिचेस ख़राब हो जाएंगे। स्टिचेस पे आप जितना पानी डालेंगे वो उतने सॉफ्ट होंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। और स्पेशली क्योंकि एपिजियोटमी के स्टिचेस जहाँ लगे होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर गंदगी होती है। जब आप वॉशरूम यूज़ करती हैं तो आपने उसको बहुत ही ज़्यादा लिबरली वॉश करना है। जब आप अच्छी तरह से उसको वॉश करेंगी तो आपको कोई इस किस्म की खास प्रॉब्लम नहीं होगी। एपिजियोटमी वाली जो मदर्स होती हैं उनके लिए बैठना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ज़ाहिर है नीचे स्टिचेस लगे हुए हैं और जब आप हार्ड जगह पे अगर बैठ रही हैं तो आपको पेन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कुशन की पिक्चर भी लगा रही हूँ, इसको हम डोनट कुशन कहते हैं। ये अंदर से हॉलो है, तो अगर आपकी एपिजियोटमी हुई है और अगर आप इस पे बैठेंगी तो आपका जो स्टिचेस वाला एरिया है वो हवा में रहेगा, वो नीचे सरफेस को, आपकी सीट को, आपके जो बेड है उस पे नहीं रहेगा और वो हील भी ईज़िली हो जाएगा। उसको ब्लड सप्लाई भी जो है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी और ये आपकी उसमें हीलिंग में और आगे फर्दर उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बल्कि अगर वो ख़वातीन जो जिनको अभी 9th 8th मंथ चल रहा है और उनको टेल बोन में पेन होती है, वो अभी से ये डोनट कुशन ले लें और ये डोनट कुशन आगे भी आपके जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपने बच्चे को फीड कराना होता है तो कोशिश करें आप इसी कुशन के ऊपर बैठ के उसको फीड कराएं, ताकि आपका जो प्रेशर है वो उन स्टिचेस पे ना पड़े। डाइट आपने बहुत हेल्दी लेनी है, पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी, आपके स्टिचेस जो हैं वो भी हील होंगे, आपकी हाइड्रेशन जो है टिश्यूज़ की बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके पानी कम पीने से आपके टिश्यूज़ की जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है, आपके स्टिचेस में वरना अकड़ाव आ जाएगा। तो एज़ सून एज़ जैसे आप घर जाती हैं, आपने अपना वाटर इंटेक बढ़ा लेना है, क्योंकि ये जो मिथ है कि डिलीवरी के बाद पानी पीने से पेट बढ़ जाएगा, आपका वेट बढ़ जाएगा, ये सिर्फ एक मिथ है। प्लीज़ आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, अपना फ्रूट इंटेक जो है वो बहुत अच्छा करें, प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा करें। आपका जो प्रोटीन्स है वो आपके इन टिश्यूज़ की हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। विदिन 10 टू 15 डेज़ जो है आप फ़ील करेंगी कि अगर आपकी प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन डाइट में गोश्त आता है, मटन है, बीफ है, चिकन है, एग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है और सबने ये कहना है कि अब गर्मियाँ हैं तो तुम अंडे ना खाओ, बच्चे को दूध पिलाओगी तो बच्चे को यरकान हो जाएगा, तो ये सब मिथ्स हैं। प्लीज़ आपने गर्मियों में भी अपनी जो छिले की डाइट है उसको अफेक्ट नहीं होने देना। अपनी जो मीट क्वांटिटी है और अपने एग्स वगैरह की जो क्वांटिटी है उसको प्रॉपरली लेना है, ताकि आपके स्टिचेस ख़राब ना हो, आपकी प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी जो टाइम पीरियड है वो हेल्दी गुजरे, आप खुद भी हेल्दी रहें और अपने बच्चे को भी हेल्दी रख सकें। जिन खवातीन को स्टिचेस लगे होते हैं वो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन कई दफ़ा करती हैं कि हमारा एपिज़ोटमी हुई है या छोटा ऑपरेशन हुआ है, तो हम अपनी नॉर्मल रूटीन कब अटेन कर सकते हैं, हम जिम वगैरह कब जा सकते हैं। सो जैसे ही आपके स्टिचेस फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, ये 9वें 10वें दिन तक आप कंप्लीटली जो है बाहर से हील हो चुकी होती हैं, इंटरनली आपको फिर भी 2 से 3 वीक्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप अपना जिम करना चाहें तो आप 2 महीने के बाद अपना जिम कर सकती हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, योगा, मेडिटेशन आप बहुत आराम से अपनी एपिजियोटमी के स्टिचेस के बाद 2 महीने कर सकते हैं। थैंक्स।